कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हमारे पास टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो हमारे पास 30 ग्राम हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन है और 70 ग्राम हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन कितना है, हमारे पास 30 ग्राम। अगर मास ऑफ CCl4 निकालें तो 100 माइनस 30 यानी 70 ग्राम हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम मोलर मास ऑफ बेंजीन यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो कार्बन का मास नंबर होता है 12 और हाउ मैनी कार्बन, 6 कार्बन है, तो 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो हमारे पास टोटल मोलर मास कितना आ गया, 78 ग्राम पर मोल। अब यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ यानी कि N इजिकल टू W/M। तो W आपके पास कितना है, W आपके पास 30 ग्राम और आपके पास मोलर मास कितना है, 78, जो हमने यहीं पर कैलकुलेट किया है। यहाँ से हमें मोल्स निकल गए, मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट करने के लिए N2 इजिकल टू W2/M2। W आपके पास W2 कितना आपके पास 70 और M2 कितना आपके 154। ये 154 कैसे आया है, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, C का मास नंबर होता है 12 और क्लोरीन कितने 4 और एक का मास कितना होता है 35.5। टोटल मास आपके पास हो गया 154 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशंस। तो मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना कैलकुलेट हमने यहाँ पर किया है, 0.385। टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स आपके पास है 0.385 बेंजीन के और 0.455 मोल्स आपके किसके हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूले के रूप में भी आप इसको कह सकते हैं, कई लोग इसको जाई बताते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ जाई इक्वल टू आपके पास N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ से आपने N1 कैलकुलेट कर लिए और यहाँ से आपने N2। तो टोटल आपके पास जो सॉल्यूशंस के मोल हैं वो 0.84 और बेंजीन के मोल कितने 0.385। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन आपके पास कैलकुलेट होकर के ऑब्टेन हुआ है 0.458। अब मोल फ्रैक्शन CCl4 निकालना चाहते हैं आप, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कैलकुलेट करने का एक आसान सा तरीका है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। कई लोग J1 प्लस J2 भी कह सकते हैं, x1 x2 भी इसको आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप x2 आपने ये फाइंड कर लिया, तो यहाँ से x1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस x2, यानी कि 1 में से आपने जो x2 आपने निकाले हैं बेंजीन के मोल उसको आपने यहाँ से घटा दिया है और आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन आपको ऑब्टेन हो गए हैं।